आपका अपना मेज़बान मलक जुल्फी नाज और मेरे साथ हैं उमा बाजवा। इंशाल्लाह ताला आप जो प्रोग्राम जो क्विज प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये हमारे इस आज की आज़ादी शो की ये जान है, ये रीढ़ की हड्डी है उसकी। इंशाल्लाह ताला इससे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको आपके दिलों की धड़कनें भी तेज़ होंगी। असल में हमने ये प्रोग्राम में इस पर्पज़ के लिए ही आज जश्न आज़ादी का चुना है कि बजाय बच्चे जो आज इधर उधर खेलों में रहेंगे, उन्हें हेल्थी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिले, वो सुनने को मिले। मुझे तो आज लग रहा है कि जैसे ईद का प्रोग्राम है, आज ईद है। मैंने एक कथा लिखा था कि जश्न मनाओ आज़ादी दा, चाह तुसी एदा इंज करो जिवें चाह करीदा शादी दा। ते आज माशाल्लाह वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने है। ऐसे परचमों की बहार है, हरे परचमों की बहार है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे इस प्यारे पाक गुलशन में हरे भरे दरख्तों के बीच में मोतिये के फूल खिले हुए हैं, जिस तरह परचम सबज हैं, उनके दरमियान सफेद कलर है। और ऐसे ही लग रहा है कि इस गुलशन में मोतिये के फूल खिले हुए हैं और उनकी बहार, उनकी खुशबू से ये सारा गुलशन महक रहा है। बल्कि यहाँ तक भी बात नहीं रहती, अल्लाह ताला ने आसमान से चांद सितारों को भी नीचे भेज दिया है। तो पंजाबी अदबी डेरा की तरफ से उसकी छतर छाँव में आज का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। जी, आपको आज की ये जो सेलिब्रेशन है आपको कैसी लग रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी रौनक लगी हुई है। और अपने लिए कम से कम एक दफा क्लैपिंग कर दें। काइंडली इतना शोर आना चाहिए कि हर तरफ आपकी आवाजें जो है ना गूंजें। माशाल्लाह। इस वक्त जिन स्कूलों के दरमियान ये सवालों जवाब का मुकाबला हो रहा है, मैं जरा उनका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। अल करम मॉडल हाई स्कूल मेलोवाला, जो ज़ेरे निगरानी है जनाब अमीन चिश्ती साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी वो पिछले 3 दहाइयों से ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं और उनके बहुत सारे बच्चे फारगुल तहसील हो के बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। दूसरा स्कूल जो इस वक्त मुकाबले में हिस्सा ले रहा है वो है शाहीन पब्लिक स्कूल, मोड़ अहमदाबाद गरबी। उनके प्रिंसिपल और ऑनर हैं मोहम्मद एजाज हसन साहब। मोहम्मद एजाज हसन साहब भी माशाल्लाह एजुकेशन में अपना एक मकाम रखते हैं और बड़ी जान शानी से और बड़ी मेहनत से ये अपने स्कूल को माशाल्लाह चला रहे हैं। उनके बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। तीसरा स्कूल है जो इस मुकाबले में, जो क्विज मुकाबले में जो आपकी दिलों की धड़कन को तेज करने वाला है, वो है द ओरियन स्कूल मोड़ अहमदाबाद शर्की। प्लीज क्लैपिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो इसके प्रिंसिपल और ऑनर हैं डॉक्टर गुलजार अहमद चौहान साहब। वो भी माशाल्लाह पिछले कई सालों से इस अपने स्कूल को, इस एजुकेशन फील्ड में वो आए हुए हैं और बड़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। चंद लम्हों बाद ये क्विज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा प्लीज, आप लोगों की तरफ से किसी सवाल का जवाब, जाहिर है आप भी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनको आपको भी जवाब आते होंगे, लेकिन प्लीज आप अपनी आवाज में इसका जवाब ना दीजिएगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट होगा, जो मुकाबले में कॉम्पिटिटर होगा, उसका वो नंबर जाया हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप खामोश रहिएगा। दूसरा इसमें यह है कि सवाल के जवाब के लिए 5 सेकंड स्टूडेंट को दिए जाएंगे। और हमारे इस सेशन का नाम है आज़ादी क्विज। जिस स्कूल के बच्चों के आंसर ज़्यादा अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है वो फर्स्ट पे होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बढ़ाते
बताते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੱਥੀ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲਾ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। अपने अपने स्कूल के नाम बता दें, आप किस स्कूल से हैं, पहले आप टीमें बता दें। दी ओरियन स्कूल, दी ओरियन स्कूल, आगे कौन सा? हीन पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप बता दें, आपकी आवाज़ नहीं आई। अलकरम हाई स्कूल, क्लैपिंग करते थे बच्चों के लिए, माशाल्लाह। आपके सामने मैं सवालात को मिक्स कर रहा हूँ, ये आपके सामने है, सारे सवालों को मिक्स किया जा रहा है ताकि किसी को कोई शुबा शक न रहे कि पता नहीं कहाँ से ये सवाल आने हैं, इसलिए मैं सारे सवालों जवाबात को मिक्स कर रहा हूँ। पहला सवाल अल करम मॉडल हाई स्कूल मेलोवाला से, मेलोवाला के स्टूडेंट्स में कर रहा हूँ। पहला सवाल अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम बताएं। स्टूडेंट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लिहाजा इस सवाल को, अगला सवाल शाहीन पब्लिक स्कूल मोड़ अहमदाबाद से, मरे कॉलेज सियालकोट में उस उस्ताद का नाम बताएं जिन्होंने अल्लामा इकबाल की रहनुमाई फरमाई। काउंटिंग करना शुरू कर दें। 5 टाइम इज आउट। नहीं आया उनको ये। अगला सवाल किया जाता है कि गाजीपुर में सर सैयद ने कब मदरसा कायम किया। ये सवाल द ओरियन स्कूल बोर्ड अहमदाबाद से पूछा जा रहा है। 1875। ये सवाल भी गलत। जी अगला सवाल है अलगरम मॉडल हाई स्कूल से, मेलोवाला से हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम बताएं। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम बताएं। ठीक है, इनको भी नहीं है। अगला सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल से, कायदे आज़म की इब्तदाई तालीम के स्कूल का नाम बताएं। कायदे आज़म की इब्तदाई तालीम के स्कूल का नाम बताएं। मिशन हाई स्कूल। मिशन हाई स्कूल। बिल्कुल, इनका जवाब दुरुस्त है। तालियां। अगला सवाल दी ओरियन स्कूल से है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। बड़ा इजी सवाल है जी, बड़ा इजी सवाल। बहुत इजी है। इससे बढ़ के इजी और क्या हो सकता है। क्वेश्चन है जी अगला सवाल है अल करम मॉडल हाई स्कूल मेलोवाला से, परिंदे की फरियाद एक नज़म है। परिंदे की फरियाद नज़म किस किताब से माखूज है। ये अल्लामा इकबाल की किताब है उनकी। आपको इतना अच्छा हिंट मिल गया। आपको किताब का नाम बताना है। अल करम मॉडल हाई स्कूल से ये सवाल पूछा जा रहा है कि परिंदे की फरियाद नज़म किस किताब से माखूज है। नहीं जी, अब तो भी नहीं आया। अगला सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल से। जी हमारे बड़ा इजी सवाल, हमारे प्यारे वतन का पूरा नाम क्या है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्लैपिंग। शाहीन के पास तो हौसला अफजाई करें ना तालियों से इनकी, ताकि जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो अपने जवाब दे सके। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन। ये सवाल है द ओरियन स्कूल मोड़ अहमदाबाद से, जंगे आज़ादी कब लड़ी गई। जंगे आज़ादी कब लड़ी गई। 1857। करेक्ट, ठीक है। 1857। और क्लैपिंग करें। 1857। अब तक के जो स्कोर है वो शाहीन पब्लिक स्कूल के
थोड़े से। अगला सवाल है अलकरम मॉडल हाई स्कूल से सर सैयद अहमद खान ने पहला मदरसा कब और कहां कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने पहला मदरसा कब और कहां कायम किया? 1817। नहीं, गलत। ये है जी मुरादाबाद में 1859 को। अगला सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल से कायदे आजम की तारीख पैदाइश क्या है? ये तो बहुत ईजी है। 9 नवंबर 1877। गलत। कायदे- इतना आसान। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई बात सुनिएगा। टाइम अप। मुझे लगा था हमने अल्लामा इकबाल की बता दी, इसलिए मैं आपको इसकी बता दी, कायदे आज़म की बता देती हूँ। क्या दिया जाए? इनको मौका दिया जाए? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कायदे आजम के वालिद का नाम बताइए। नुजात नाम। ओके, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ यहाँ दरमियान में इस रो में बच्चियाँ पीछे चुप बैठी हुई हैं। आपको मजा नहीं आ रहा? कोई एंजॉय नहीं कर रही? द ओरिएंट स्कूल से इस वक्त चौथा सवाल पूछा जा रहा है कि कायदे आजम की वफात कब हुई थी? कायदे आजम की वफात कब हुई थी? 25 दिसंबर। गलत। वेरी सॉरी जी, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाई। लिहाजा ये सवाल। अगला सवाल है अलकरम मॉडल हाई स्कूल से मुस्लिम लीग के पहले सदर का क्या नाम था? जी, अब तक इनकी स्कोर जो है ना वो सबसे पीछे है। चौधरी लियाकत अली। नहीं, गलत सवाल। मैं जवाब भी बता दूं ताकि मुस्लिम लीग के पहले सदर का नाम था सर आगा खान। पांचवा सवाल शाहीन पब्लिक स्कूल मोड़ अहमदाबाद गरबी से पूछा जा रहा है कि करारदादे लाहौर किसने पेश की थी? करारदादे लाहौर जी नहीं, ये लियाकत अली खान। सूबा बंगाल के रहनुमा मौलवी फजले हक ने पेश की थी। लिहाजा जवाब गलत हुआ। अगला सवाल है दी ओरिएंट स्कूल से कायदे आजम की वालदा का क्या नाम? बानी पाकिस्तान की वालदा का क्या नाम था? नहीं, इनको भी नहीं। छठा सवाल है अलकरम मॉडल हाई स्कूल से कायदे आजम का पूरा नाम बताएं। निहायत ही आसान सवाल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एक्चुअली कायदे आजम उनका लक़ब था, नाम उनका था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किनका हुआ जी? जी, अलकरम मॉडल हाई स्कूल ने अपना पहला पॉइंट हासिल किया है, तो माशाल्लाह वो भी अब इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। मैं अगला सवाल पूछना चाह रहा हूँ शाहीन पब्लिक स्कूल मोड़ अहमदाबाद गरबी से। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल की कोई सी 3 किताबों के नाम बताएं। शाहीन पब्लिक स्कूल से अल्लामा इकबाल की कोई सी 3 किताबों का नाम बताएं। जी, जल्दी करें। नहीं आता? असबाब बगावत हिंद। नहीं। अरे वो तो सर सैयद अहमद खान की थी। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। उनकी किताबों के नाम है जैसे बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम, असरारे खुदी। लिहाजा ये जवाब भी गलत हुआ। अगला सवाल है दी ओरिएंट स्कूल से। बड़ा इजी सवाल है जी। करारदादे पाकिस्तान या करारदादे लाहौर की सदारत किस शख्सियत ने की थी? निहायत चौधरी आसान अहमद जवाब। अली। नहीं, गलत। सॉरी, ये बड़ा इजी सवाल था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में करारदाद पाकिस्तान की मंजूर हुई थी, उसकी सदारत हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की थी। अगला सवाल है
अलकरम मॉडल हाई स्कूल से मुस्लिम लीग का पहला मरकजी दफ्तर कहाँ कायम हुआ था? कराची में। गलत। अलीगढ़ में। जब मुस्लिम लीग कायम हुई थी तो उसका पहला इजलास जो हुआ था वो अलीगढ़ में हुआ था। शाहीन पब्लिक स्कूल से 7वां सवाल पूछा जा रहा है। बड़ा इजी सवाल है, आम सवाल है। अल्लामा इकबाल ने कानून की डिग्री कहाँ से हासिल की? अल्लामा इकबाल ने कानून की डिग्री किस मुल्क से हासिल की? मलिक कॉलेज सियालकोट से। अल्लामा इकबाल ने कानून की डिग्री किस मुल्क से हासिल की थी? कराची। मुल्क कह रहे हैं। लंदन से। इंग्लिस्तान से। चलो खैर, इनका जवाब ठीक मान लेते हैं। लंदन से, इंग्लिस्तान से। ठीक है, लंदन इंग्लिस्तान का शहर है। ठीक है। अगला सवाल है दी ओरियन स्कूल से अल्लामा इकबाल ने एमए की डिग्री कहाँ से हासिल की और किस मजमून में हासिल की? अल्लामा इकबाल ने एमए की। प्लीज सवाल को जरा गौर से सुन लीजिए करे कि अल्लामा इकबाल ने एमए की डिग्री कहाँ से और किस मजमून में हासिल की? बड़ा आम सा सवाल है। चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं निसाब में ये सवाल है। सॉरी जी, ये सवाल भी गलत हुआ। हमारे राउंड का 8वां सवाल जा रहा है। अभी तक तो है फर्स्ट पे शाहीन पब्लिक स्कूल है। क्लैपिंग करते हैं उनके लिए। अलकरम हाई स्कूल से, मॉडल हाई स्कूल से हमारा सवाल है। अल्लामा इकबाल ने बीए किस कॉलेज से किया? ये नहायत आसान जवाब है। अल्लामा इकबाल ने बीए किस कॉलेज से? मणि कॉलेज। नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। गलत हो गया। हमारा अगला जो सवाल है वो शाहीन पब्लिक हाई स्कूल से है। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सवाल को गौर से सुन लिया करें। सियालकोट। मिशन हाई स्कूल से हासिल की है, सियालकोट से। ठीक है। दी ओरियन स्कूल से हमारा सवाल है। 8वां सवाल है ये। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। हफीज जलंधरी ने। बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग कहते हैं। ये जी वक्त की किल्लत के बाद सवाल सिर्फ 8 पूछे गए हैं तो इनका रिजल्ट आपके सामने है। वो अभी हम आपको अनाउंस कर देते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। जी, इस वक्त शाहीन पब्लिक स्कूल मोड़ अहमदाबाद 5 नंबर लेकर सबसे आगे है और द ओरियन स्कूल मोड़ अहमदाबाद जो है उसके 2 नंबर हैं और अलकरम मॉडल हाई स्कूल मेलोवाला के एक नंबर लेकर वो 3रे नंबर पे है। इसके साथ ही ये हमारा क्विज प्रोग्राम जो था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो मैं ये माइक पहलवान साहब। बहुत शुक्रिया। इन बच्चों को सवाल इसलिए किए हैं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं ये कल को देख लें कि हमने भी इस तरह मुकाबला करना है। ये जनरल नॉलेज था। टिकटॉक और फेसबुक पे लोग लग गए हैं। हम इन बच्चों को ये समझा रहे हैं कि आपने इस मुल्क की बागडोर को संभालना है हमारे बाद। अब इनको इनामात देने के लिए मैं दरखास्त करूंगा हमारे चेयरमैन जनाब हकीम ताहर महबूब खान जी, मोहम्मद अरशद मुगल साहब, उनके साथ हाजी मोहम्मद असलम साहब और हमारे सदर जनाब बाबू गुलामुद्दीन साहब स्टेज पर आए। इन बच्चियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो ट्रॉफियां हैं वो दें और इन बच्चियों के लिए ये हमने निज़वा कंपनी की तरफ से इन बच्चियों को ये बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स का सामान है, इसमें क्लॉक है, कॉस्मेटिक्स का बहुत महंगा सामान है, हमने इन बच्चियों को देना है। इनको याद रहे कि इन्होंने पंजाबी अदबी डेरा मोड़ इमनाबाद की किसी प्रोग्राम में शिरकत की थी और इनको ये इनाम मिला था। इन बच्चियों के लिए, इन मेहमानों के लिए भरपूर तालियां। मैं दरखास्त करूंगा कि हाफिज मोहम्मद अहमद साहब जो निज़वा कंपनी के मालिक हैं वो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, हमारे मेहमान खसूसी हैं।
सबसे पहले स्कूल आएगा तीसरे नंबर पे कौन सा स्कूल आया जी? सर गुजार साहब तीसरे नंबर वाली ट्रॉफी दे। तीसरे नंबर पे हमारा स्कूल आया है अमीन साहब का। ये ट्रॉफी आगे आई जी। जो बच्चियां हमारी तीसरे नंबर पे आई हैं उन बच्चियों को ये जरूरी नहीं है कि एक ने तो जीतना होता है, लेकिन इस बच्चियों के निस्बा कंपनी के हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, इनके साथ आप तस्वीर बनाएंगे। सर जी ये इनको दे दे, ये क्लाक भी इनको दे इन बच्चियों को। ये जो हमारा स्कूल है, इन बच्चियों को स्कूल में ये क्लाक लगेगा ताकि उनको याद रहे कि निज़वा कंपनी की तरफ से हाफिज अहमद साहब ने ये हमें गिफ्ट दिया था। बच्चियों को हाफिज अहमद साहब खुद इनाम दे रहे हैं। इनाम मिले तो तालियां होती हैं ना। वेरी गुड। और दूसरे नंबर पे आने वाली हमारी जो है, क्या नाम उसका जी? ओरियन स्कूल मेलोआ मोहम्मद सर गुलजार साहब का ये स्कूल है। और कोई ये उनकी बच्चियाँ आएंगी, एक यहाँ से पैकेट दीजिए जनाब। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हाफिज अहमद साहब निज़वा कंपनी के मालिक हैं। इन बच्चियों को वही इनाम क्लाक दे रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हमारे गुजरांवाला की शान जनाब चौधरी ज़ियाउल्लाह संधू साहब, आप इनको पगड़ी पहनाएं, माला पहनाएं। हमारे गुजरांवाले की मान प्राण है, ये हमारा मान है, बड़ा सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं, वी वेलकम। अब जान वाले तेरी खैर वे जान लग्या ते इंज जाई दे नहीं, तो चाहिए दिलां दी दस दसा के वहम किसी के दिल विच पाई दे नहीं। होवे खता ते दिलों भुला देंगे, जान बुझ के दिलों भुलाई दे नहीं। रहमानी यार सियाने सच आखदे ने हिसाब सजना नाल मुकाई दे नहीं जी। अब जे कितने पॉइंट है जी देखें लो जी। पहले नंबर पे शाहीन पब्लिक स्कूल मोहम्मदाबाद का स्कूल, चौधरी ज़ियाउल्लाह संधू साहब इनको इनाम देंगे। ये हमारी बच्चियां हैं, इधर आए आप। ये छोटे बच्चे कहाँ से आए हैं? अच्छा ओके, हाँ जी। ये संधू साहब ये पैकेट भी इन बच्चियों को दें। हाफिज अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन बच्चियों की खुशियों में हिस्सा डाला है। इंशाल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकत जरूर डालेगा। ये देखिए हमारे चेयरमैन साहब जो इतने नफीस आदमी हैं, इन्होंने कहा कि जितने लोग हैं हमने सबको खाना खिलाना है 2 बजे। हमारे जो सरपरस्ते आला है हाजी असलम साहब, यकीन करे एक मजहबी आदमी है। हाजी अफसर साहब एक ऐसे इंसान है जो दिल से लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये ट्रॉफी ये आपका आपका नाम है बाजी, आप इधर आपका नाम क्या? आपकी ये बेटी है? अच्छा मैं गल तो हसन वाली तुम एडे गोरे तो भी थोड़ी गाली है बाजी। सारी भैन को खुशी का ऐसी चाहते हैं लोगों के दिल को। हाजी अफसर साहब आ देखो इनू आते ने असल खुशी, इन्हों की बेटी पहले नंबर पर आई है, धी भी खुशी के नाल रो रही है तो मां भी रो रही है। इनको आने में खुशी पंजाबी में मीडिया है चाहता है। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ, आप इधर आओ, आप आओ। आपका नाम क्या? आपके सर का नाम है? मैं दरखास्त करूंगा इनके सर एजाज मेरे भी उस्ताद हैं, वो आए स्टेज पर आए, मेरे उस्ताद हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। जब मैं स्टूडेंट था, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, ये मेरे उस्ताद थे। आज इस बच्ची की शाहीन पब्लिक स्कूल मोहम्मदाबाद की जो हमारे प्रिंसिपल हैं सर एजाज एहसान, बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आपका स्कूल की बच्ची विन हुई और खुशी से रो रही है? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा जितनी बच्चियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है वो सारी मुस्तहिक है मुबारकबाद की, क्योंकि इस स्टेज पर आकर बोलना जो होता है वो कोई छोटा मामूली काम नहीं होता। ये बच्चियाँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चियाँ हैं वो आगे आएँ।
हमारा मकसद है कि औरतें जो हैं हमारी बच्चियां जो हैं आज वो सीखें और वो जब सीखेंगी तो इंशाल्लाह हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। तो सबसे पहले मैं सारी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ पर आकर बैठी हैं। तो मैं जहाँ तक मेरी बेटियों का ताल्लुक़ है, मुझे बड़ी खुशी है कि ये इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह पाक उनको और इस तरह से इज्जत बख्शे। और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। ये मेरा क्या कहते हैं सबसे बड़ा दोस्त भी है, शागिर्द भी है। तो लोग सुन देख कर मुझे कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं अक्सर कि ये आपके शागिर्द कैसे हैं। और मैं कहा जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तब ये उस वक्त मैट्रिक में था, इस निस्बत से उस शागिर्द का ये रिश्ता बन गया। लेकिन असल में ये मेरा भाई है छोटा और ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। ये मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये मुझे शाबाश नहीं है। ये जो स्टेज पर लोग खड़े हैं ना, ये जो पगड़ियाँ पहन के, ये सारा प्रोग्राम इनका है। मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ, मुझ पर इन्होंने इत्मीनान किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ पर इत्मीनान किया कि सर आप हमने प्रोग्राम जो होना है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज अहमद साहब, बाबू गुलाम साहब जो हमारे सदर हैं और दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है। मैं सारी टीम को सल्यूट पेश करता हूँ। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब चौधरी ज़ियाउल्लाह सत्तू साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाजी भी हैं, सियासी भी हैं और लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम मेहमान स्टेज